सीनियर सहाफ़ी मुज़म्मिल सोहरवर्दी का कहना है कि चीफ जस्टिस की सास की ऑडियो लीक से अंदाज़ा होता है कि चीफ जस्टिस के घर में क्या सोच पाई जाती है। इस वक्त अदलिया पाकिस्तान में मार्शल लगवाना चाहती है, क्योंकि अदलिया बंद गली में फंस गई है। इसे निकलने का रास्ता मार्शल में ही नज़र आ रहा है। मुज़म्मिल सोहरवर्दी का मजीद कहना है कि मुझे इस ऑडियो लीक से एक ही बात समझ आई है कि ये कम वक्त मुल्क में मार्शल भी तो नहीं लगाना चाहते। उनका मजीद कहना है कि लीक ऑडियो सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जानिब से अपने घर वालों के असर में आकर फैसले देने वाली बात की भी तस्दीक हो गई है। दूसरी जानिब सीनियर एंकर पर्सन मारिया मेमन का कहना है कि सियासत का काम अवाम के अंदर मौजूद इख्तलाफात को एक पटरी पर जारी रखना है। सियासत से इख्तलाफात ख़त्म नहीं हो सकते, मगर जब कम अज़ कम उसूल ही हवा हो जाएंगे तो पीछे नफ्स नफ्सी और बदअमनी ही बचेगी। इस सियासी बेहिसी से निकलने के लिए निज़ाम को चलाना ज़रूरी है, और ये काम वही रहनुमा कर सकते हैं जो कि सियासी फ़हम रखते हों। सियासतदान खुद दावा करते हैं कि अदालतों को सियासी मामलात को सियासतदानों पर ही छोड़ देना चाहिए, मगर जब गेंद उनके कोर्ट में आती है तो वो कोई और ही खेल शुरू कर देते हैं। अपने ताज़ा सियासी तज़किये में मारिया मेमन मज़ीद कहती हैं कि मुल्क इस वक्त सियासत और कानून के बीच मुअल्लिक़ है। दो सूबों में नुमाइंदा हुकूमत ही मौजूद नहीं है। आईनी तकाज़ा है कि एक ख़ास मुद्दत में इलेक्शन हो, मगर हुकूमत का इसरार है कि ना ऐसा हो सकता है और ना ही होने देंगे। हुक्मरान जमात के ख्याल में इलेक्शन एक ही रोज़ होना चाहिए। तहरीक इंसाफ का जवाब वाज़ेह है, अगर इकट्ठे इलेक्शन चाहते हैं तो बाकी असम्बलियाँ भी तहलील करें और इलेक्शन करवा लें। इसी बात पर बात आगे नहीं बढ़ती। कानून पर हतमी राय अदालत की है। अदालत उज़्मा ने इस पर अपनी वाज़ेह राय दी है। इसका जवाब तनाज़ात की सूरत में निकलना है। ये तनाज़ात अदालत के अंदर से भी उभरे हैं और बाहर से भी। हुकूमत ने पार्लियामान का सहारा लेकर कानून साजी करके तनाज़ात को एक नया रुख दिया है। अदालत भी अपने फैसलों पर कायम है, मगर फैसलों पर अमल दरामद मुश्किल से मुश्किल कर दिया गया है। कानून गैर मुबहम और गैर मशरूत है, मगर कानून के निफाज के इर्द गिर्द शुकूक व शुबहात की एक बाड़ लगा दी गई है। कानून के रास्ते में कदगनों के बाद अब अदालतों को भी सियासतदानों की तरफ देखना पड़ रहा है, जैसा कि ईद से कबल वाली समात में देखने में आया। सवाल यह है कि क्या सियासत के पास इस मखमसे का हल है? इस सवाल का जवाब इस बात में ढूंढना मुश्किल है। सियासत की बुनियाद ज़ाती और ग्रोही मफाद पर रखी जाती है, मगर इसके बावजूद कम अज़ कम एक सतह पर इत्तफाक ज़रूर होता है। ये इत्तफाक इन बुनियादी इक़दार पर फ़रोग़ पाता है जो ज़ाती मफाद से हटकर निज़ाम की बका के लिए ज़रूरी होती है। सियासत का ज़ाती मफाद गोया इज्तमाई मफाद के साथ मिलकर चलता है। इस दौरान इलेक्शन में मुकाबला भी होता है, इल्ज़ामात और इख्तलाफात भी सामने आते हैं, और इसके साथ साथ हालात के साथ समझौता भी किया जाता है। हालात से समझौता करने की रिवायत अब किस्सा पारीना बन चुकी है। गैर यकीनी सही, मगर फ़र्ज़ कीजिए कि इलेक्शन की तारीख पर इत्तफाक हो जाए, इसके बाद भी कशमकश जूं की तूं रहेगी। इंतखाबात करवाने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन और इंतज़ामिया की है, और ये इदारे पहले ही मुतनाज़ा हो चुके हैं। इसके बाद नताइज के दौरान टेम्परेचर एक नई सतह पर जा पहुँचेगा। आखिर में अंदाज़ा यही है कि कोई एक फ़रीक या मुमकिन है कि सारे फ़रीक ही नताइज को कबूल करने से इनकार कर दें, फिर सियासी अदम इस्तेहकाम का एक नया मरहला शुरू हो जाएगा। ये इम्कान भी खारिज अज़ इम्कान नहीं कि कोई एक फ़रीक ऐवान में बैठने से ही इनकार कर दे और सियासत का पहिया वापस 10 साल पीछे चला जाए। सियासत की बेहिसी और कानून की बेबसी आया हैं, और इन दोनों के बीच सारा निज़ाम फंसा हुआ है। कानून का निफाज आखिर में इंसानों के हाथ में है। अदालत के अहकामात महज़ब माशरों में कानून की अमलदारी के लिए लागू किए जाते हैं। जमहूरियत की एक खूबसूरती बहरहाल ज़रूर है कि अवाम के पास भी सियासतदानों का खाता खुला रहता है, और जब भी उनको इलेक्शन में मौका मिले वो वोट के ज़रिए अपना फ़ैसला देते हैं। और इलेक्शन का सवाल अब ये नहीं कि कब होंगे, बल्कि ये है कि जब भी होंगे वाज़ेह हो जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।